नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम क्या है अपना 6 चैप्टर कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। उसके हमने 3 टॉपिक्स जो है डील कर लिए हैं। आज हम 4th टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक क्या है, आपके नेक्स्ट टॉपिक्स का जो है बेस है। ठीक है, न्यू टॉपिक करने से पहले उसका थोड़ा बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरी सुननी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपको अगली वीडियोस जो है क्लियर करनी है अच्छे से। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की लॉज क्या होती हैं? मोस्टली स्टूडेंट को ये वाले टॉपिक जो हैं, इनमें जो है चैप्टर 6 ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट को है टफ लगता है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये 2 लॉज मेन होती है चैप्टर में। तो जिनको ये क्लियर होगी मतलब उनको पूरा चैप्टर क्लियर होगा, इसीलिए इसका बेस क्लियर करना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। कौन कौन सी? रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू फैक्टर में क्या होता है? वन फैक्टर इज़ वेरिएबल, अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। इसमें क्या है, एक फैक्टर वेरिएबल होता है। वेरिएबल वो चीज़ होती है जिसमें बदलाव लाया जा सके। एक ऐसा फैक्टर है जिसमें बदलाव लाया जा सके। दूसरे फैक्टर क्या है? फिक्स्ड होते हैं, मतलब उनमें हम कोई बदलाव नहीं ला सकते, वो एक स्थिर होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दूँ। जैसे हमारे पास लैंड है, मेरे पास 1 किलोमीटर मैंने 1 किलोमीटर लैंड पे क्या है इंडस्ट्री बनाई हुई है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जो है ये मेरी लैंड है, इससे आगे मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास और लैंड नहीं है। ये मेरी लैंड क्या है 1 किलोमीटर तक ही जस्ट है। और अब इसमें क्या है, मैं अपनी मशीन्स बढ़ा सकती हूँ और अपने लेबर मतलब अपने मजदूर बढ़ा सकती हूँ। क्यों? अब मैं लैंड को नहीं बढ़ा सकती। लैंड क्या हो गया? फिक्स्ड, जिसमें हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। और दूसरी तरफ जो क्या है, मशीनें हैं और जो मज़दूर है, मैं उनको बढ़ा सकती हूँ। मेरे पास इतनी गुंजाइश है कि मैं उनको बढ़ा लूँ। तो वो चीज़ें क्या होंगी, मेरे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे जिनमें मैं बदलाव कर सकूँगी। ठीक है, इसके बाद इसके आगे है फैक्टर रेशो वैरीज। फैक्टर रेशो वैरीज का मतलब ये है, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर फैक्टर जो है इक्वल क्वांटिटी में जो है बढ़ाना है। ठीक है, हम किसी की भी क्वांटिटी जो है कम ज़्यादा जो है कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें किसी को एक ही क्वांटिटी में क्या है बढ़ाना है। जैसे अगर हम 2 यूनिट्स लेबर के ले रहे हैं तो हमें 2 यूनिट्स ही लेबर के लेने हैं। तो 2 यूनिट्स लेबर के ले रहे हैं, 4 यूनिट जो है हम लैंड के ले रहे हैं, तो 2 और 4 का हमारा रेशो है, मतलब 1:2 में है। ज़रूरी नहीं है अगली बार जब हम बढ़ाएं तो 4:8 हो, उसके बाद जब बढ़ाएं तो 8:16 हो। मतलब हम किसी भी रेशो में जितने हमें चाहिए हम उतने कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फैक्टर रेशो वैरीज का मतलब है ज़रूरी नहीं कि एक ही क्वांटिटी में जो क्या है दोनों चीज़ों को बढ़ाया जाए। क्लियर? अब आते हैं हम रिटर्न टू स्केल पर। रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है? ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे फैक्टर में ही हम बदलाव ला सकते हैं। आगे मेरे पास लैंड क्या थी? फिक्स्ड थी, जिससे मैं बदलाव नहीं कर सकती थी। बट अब क्या है, मैं नई लैंड खरीद सकती हूँ। मतलब अब मेरे पास मैं लैंड में भी चेंज कर सकती हूँ, मज़दूरों में भी चेंज कर सकती हूँ, ज़मीन में, जैसे मैंने लैंड में आपको बताया, ज़मीन में, मज़दूरों में और क्या है अपनी मशीनों में, तीनों चीज़ों में जो मैं चेंज कर सकती हूँ, बदलाव कर सकती हूँ। तो उसका मतलब क्या है, मेरे तीनों फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल फैक्टर मतलब जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं। क्लियर? फैक्टर रेशो रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें फैक्टर्स की जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब अगर हम 2:1 की बात कर रहे थे पिछली बार कि अगर हमने 2 यूनिट्स मज़दूरों के ले रहे हैं, ठीक है, और 1 यूनिट्स क्या है हम लेबर के ले रहे थे, तो इन दोनों में जो हमें क्या है पूरा बैलेंस बनाना है। मतलब अगर हम 2 यूनिट्स उसके बढ़ाएंगे तो 1 यूनिट उसका बढ़ाएंगे।
दोनों को एक ही क्वांटिटी में बताना है। जब भी बढ़ाएंगे 2 यूनिट्स हम लेबर के बढ़ाएंगे, 2 यूनिट लैंड के बढ़ाएंगे, 2 यूनिट जो है मशीन्स के बढ़ाएंगे या 1 यूनिट बढ़ाएंगे। मतलब दोनों का एक ही रेशो लेना है जब भी हमें लेना है। तो ये थी हमारी 2 लॉज। In order to increase production, either factor of production is to be increased or technique of production should be improved। अगर हमें क्या है अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, या तो हम क्या है अपनी टेक्निक में जो सुधार कर लेंगे। अगर टेक्निक में हम सुधार नहीं कर रहे तो हम किस में सुधार करेंगे? अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होते हैं। ज़मीन, पूंजी, मशीनें और उत्पादनकर्ता, ठीक है। इन तीनों में चेंज करके हम क्या है अपना या बढ़ा सकते हैं या फिर टेक्निक में। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 लाइंस में दोनों लॉज को एक्सप्लेन किया। ये जस्ट बेस है, अगली वाली वीडियोस में हम पूरी लॉज जो है डिस्कस करेंगे। रिटर्न्स टू फैक्टर। रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है? When producer brings a change in production by increasing or decreasing the factor of production, the relationship between input and output is called return to factor। जब भी कभी जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादन करता है, जो उत्पादन कर रहा है वो है या उद्यम करने वाला है, तो वो क्या है अगर उसको अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है या अपनी प्रोडक्शन कम करनी है तो वो क्या करेगा? या तो वो क्या है अपने फैक्टर्स को बढ़ाएगा या फैक्टर्स को कम करेगा। तो इसमें हमने पहले बात की है कि वेरीज रहेगी रेशो, मतलब हम किसी भी रेशो में किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें इनपुट या आउटपुट कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए अगर कोई भी फैक्टर को कम करना पड़ता है या ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है तो हम वो कर सकते हैं। क्लियर? तो उसके बाद आता है हमारा रिटर्न टू स्केल। इफ़ इन ऑर्डर टू इंक्रीज और डिक्रीज प्रोडक्शन फैक्टर रेशो इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम प्रपोर्शन इज कॉल्ड रिटर्न टू स्केल। जिसमें क्या है फैक्टर रेशो क्या है एक सेम प्रपोर्शन में बढ़े। लाइक हम यहाँ पे बात करते हैं 2:1 की। 2:1 2 यूनिट्स हम लेबर के ले रहे हैं, 1 यूनिट हम कैपिटल का ले रहे हैं। मतलब एक मशीन पे हम 2 मज़दूर लगा रहे हैं। अगर हमें मशीन बढ़ाई, अगर हमें 2 मशीन्स ले आए, एक और मतलब मशीन ले आए, तो मज़दूर कितने लगाएंगे? 4। मतलब देखिए इसको अगर हम कट भी करेंगे 1:2 आएगा। 2 को 4 से डिवाइड करके देखिए 2 आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करके देखिए 2 आएगा। मतलब एक मशीन पे हम 2 मज़दूर लगा रहे हैं। आगे जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो भी हम 2 ही मज़दूर लगाएंगे। उसके बाद अगर हम 3 मज़दूर लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे थे एक मशीन पे 2 मज़दूर लगाने हैं, हमारे 4 हैं तो हमने एक और मशीन लिया, मतलब 2 और होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6। यहाँ पे भी देखिए अगर आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो भी आपका जो आंसर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप 4 मशीनें करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो जब भी हमें बढ़ाना है तो सेम प्रपोर्शन में बढ़ाना है। हमें देखना है कि एंड पे उसको कट करने के बाद उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2:1 आंसर आए। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है सेम प्रपोर्शन क्या होता है। सेम प्रपोर्शन मतलब सेम रेशो। मोस्टली मैथ वाले स्टूडेंट को ये वाली बात क्लियर होगी, सेम प्रपोर्शन या सेम रेशो क्या होता है। अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट्स नहीं हैं तो मैंने इसीलिए आपके लिए स्पेशली ये जो है क्लियर किया है। क्लियर? हमें किसी भी चीज़ को अगर बढ़ाना है तो सेम प्रपोर्शन में, मतलब जब हम उसको डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आना चाहिए। यहाँ पे तो 1 अगर आपको कट करना आता है, देखिए अगर हमें 4 और 2 को कट करना है तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर हमें 16 और 8 को कट करना है तो भी हमारे पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर 27 और 9 को हम कट करेंगे तो 9 को 3 1 आ जाएगा। और कट कैसे कर सकते हैं हम? लाइक 32/16 ही लेते हैं और 9 लेते हैं। नहीं 32 और क्या ले सकते हैं हम? 36 ले लेते हैं। 32 4 पे कट करना है 32 को तो कितना आएगा? 8 और ये 9, तो 8:9। मतलब
हम जो है ऐसे वे से जो है अपना हमें ये देखना है कि सेम प्रपोर्शन में ही रहे। वैसे तो ये बेस है, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वैसे जो हम ये पूरा टॉपिक पूरी लो जो है डिस्कस करेंगे तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं रहेगी। ये बेस टॉपिक था, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको डाउट लगता है एक बार वीडियो और सुनिए, 2 बार सुनिए, उसके बाद डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए। अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो हम अगली वीडियो में पूरी की पूरी लो है डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे क्या है मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आपके लिए न्यू वीडियोस जो है बनाती रहूँ। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जो क्या है ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।